हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में नई वैकेंसीज आई हुई हैं और पूरी डिटेल कवर करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पोस्ट है वगैरह। तो फिलहाल जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज है। हिंदी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है। और टीजीटी में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, इंग्लिश, विज्ञान, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हो गई। और इसके अलावा प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है। बाल वाटिका मतलब प्री प्राइमरी टीचर की भी, जिनके पास मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वगैरह है, तो प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच की यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। अलग अलग ऐसे बास्केटबॉल ऐसे बोल के नहीं आता है, खेल प्रशिक्षक बोल के आता है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी अलग रहती है और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी अलग रहती है। तो जब इंस्ट्रक्टर बोलते हैं तो जिनके पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है, सीटेट नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कोच के लिए, डांस एंड म्यूजिक टीचर के लिए, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर। और इसके अलावा व्यावसायिक प्रयोगशाला प्रशिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसमें। ये नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई है। तो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं panagarh.kvs.ac.in। ऐसे भी आप पानागढ़ गूगल पे लिखेंगे पानागढ़ केवीएस तो आपको वेबसाइट नजर आ जाएगा। तो वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज जल्दी मुझे मिलती नहीं है, पर अभी मिल रही है, तो चलो कवर कर लेते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ से, तो अभी जैसा देखने को आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर, संविदा शिक्षक की भर्ती। देखिए, अभी संविदा शिक्षक की जो भर्ती होती है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की जो वैकेंसीज आती है, वो 1 एकेडमिक के ईयर के लिए पहले तो आती है। कई बार उसको कंटिन्यू कर देते हैं 2 साल 3 साल के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर का जो कनेक्शन है वो परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। एक रेशियो फिक्स किया हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऑल ओवर इंडिया कि चलो 30% या इतने परसेंट तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर रहेंगे, बाकी 70% जो है परमानेंट टीचर रहेंगे। तो किसी भी तरीके का गैप आ जाता है, कोई टीचर लीव पे चले जाते हैं या रिजाइन हो जाता है या मेडिकल रीजन से, तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर उतने रखते हैं काफी सारे, जो कि बैकअप के लिए भी काम करते हैं और रेगुलर टीचिंग के लिए भी काम करते हैं। तो अलग अलग जगह से, मुझे लगता है अभी एक जगह से अगर वैकेंसी देखने को मिल रही है तो आप लोकल न्यूज़पेपर चेक करते रहो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनना चाहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसमें एज लिमिट बहुत अच्छी रहती है। ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय में अगर संविदा शिक्षक, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है तो 18 to 65 एज लिमिट रखी रहती है। फ्रेशर भी जा सकते हैं, आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी जा सकते हैं। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब नहीं मिलती है या किसी और बिजनेस में लग जाते हैं और बाद में उनको लगता है चलो जॉब नहीं किया तो अभी जॉब कर लेते हैं। एज 50 हो गई है, 55 हो गई है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो एक्सपीरियंस के साथ 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू की डेट रखी गई है 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी। 28, 29 और 30 जनवरी को आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली चले जा सकते हैं। सुबह 8 बजे मॉर्निंग में स्कूल ही चले जाना है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पानागढ़, जिला डिस्ट्रिक्ट है पूर्व बर्धमान, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो डायरेक्ट स्कूल चले जाएं। तो 28 जनवरी को, 28 जनवरी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के लिए जा सकते हैं इंटरव्यू। 29 जनवरी को प्राइमरी टीचर और प्री प्राइमरी टीचर अगर बनना चाहते हैं तो जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 30 जन को मतलब 30 जनवरी को स्पेशल एजुकेशन टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के लिए जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। तो अभी सबसे पहले वेबसाइट पे कैसे पहुंचेंगे, क्वालिफिकेशन, सैलरी की डिटेल, ये सारी चीजें। सैलरी प्राइमरी टीचर के लिए भी और प्री प्राइमरी टीचर के लिए दोनों, या बाल वाटिका टीचर बुलाते हैं, 21,250 रुपीज पर मंथ है। सालों से ये सैलरी ना रिवाइज नहीं हुआ है, बढ़ा ही नहीं है। मैं सालों से वीडियो बना रही हूँ, यही सैलरी है, जबकि हर जगह सैलरी बढ़ती है। तो ये केवीएस का कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के साथ में ना बहुत शोषण है, ये एक्सप्लॉयटेशन है कि क्वालिफिकेशन तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 रुपीज पर मंथ है सैलरी। इसके अलावा
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 27,500 रुपीज़ पर मंथ है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे जब भी पीजीटी लिखा है मतलब ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, 27,500 रुपये प्रति माह। टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 26,250 रुपीज़ पर मंथ, 26,250 रुपये प्रति माह। इसी तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अब डिपेंड करता है कौन से सेक्शन को आप पढ़ाएंगे। तो अगर प्राइमरी सेक्शन को कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रोल मिलेगा तो 21,250, और अगर टीजीटी के तौर पे आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखेंगे तो टीजीटी वाली सैलरी। इसके बाद स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर को 21,250, काउंसलर को अब स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर का भी वही है, टीजीटी के रोल में मतलब कौन से सेक्शन को पढ़ाने देंगे उसके हिसाब से। मेडिकल डॉक्टर के लिए 1,000 रुपीज़ पर डे रहता है। नर्स के लिए 750 रुपीज़ पर डे नहीं रहता है। डॉक्टर के और ना 2 आवर्स का ही काम रहता है, 2 घंटे ही है डॉक्टर का काम, तो 1,000 रुपीज़ पर डे देते हैं। ओनली 2 आवर्स इन अ डे काम रहेगा, मतलब विजिट करना रहेगा स्कूल को। इसके अलावा नर्स के लिए 750 रुपीज़ पर डे रहेगा, 7 आवर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा नर्स को। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15,000 देते, योगा टीचर, डांस टीचर वगैरह के लिए। अब वो ये डिपेंड करता है ना आप कौन से सेक्शन में सिखाएंगे। अगर पीजीटी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सीनियर सेक्शन में सिखा रहे हैं या हायर सेकेंडरी को सिखा रहे हैं या फिर प्राइमरी सेक्शन में, तो उसके हिसाब से सैलरी होगी। अभी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। सबसे पहले आपको केवीएस पानागढ़ वेबसाइट करना। केवीएस पानागढ़ वेबसाइट पे आपको panagarh.kvs.ac.in पे चले आना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी होम पेज पे आप पहुंच जाते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे वेबसाइट ओपन हो जाती है। 2 जगह पे इन्होंने अपडेट किया हुआ है। सबसे पहले अपडेट किया हुआ इन्होंने इंटरव्यू, यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में इंटरव्यू में पीएम श्री, बस इतना ही दिया इन्होंने। फॉर्म नहीं दिया है, तो फॉर्म नहीं दिया है, आवेदन प्रपत्र नहीं दिया है तो आवेदन प्रपत्र नहीं ले जाना है, दिया ही नहीं है ना। और एक जगह पे सी व्हाट्स हैपनिंग में यहाँ पे भी दिया हुआ है एक एडवर्टीजमेंट 17 जनवरी की डेट से अपडेट किया है। तो ये एडवर्टीजमेंट चेक कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या बताया हुआ है कि आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लो, जितने ओरिजिनल्स होते हैं आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उन सब की आप जो है ना तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है, सीटेट है, जो भी जिस पोस्ट के लिए जो भी चाहिए उन सब के लिए की फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक की वो सब आप लेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट ले लिया, मार्कशीट ले लिया 10th ऑनवर्ड्स। उसके बाद फिर 2 सेट इसका बनाना है फोटोकॉपीज का, उस पर सिग्नेचर करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है आपको। एक जो है ना आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी लेना है, वोटर आईडी कार्ड या जो भी आपको लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है जिसकी डेट, वो। और वही मूल प्रमाण पत्र लेके जाने बोल रहे हैं। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में हमेशा बोलती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाली वैकेंसी होती है ना उसके लिए कभी भी ओरिजिनल्स कैरी मत कीजिए। उसके लिए कलर प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको लैमिनेट करवा दीजिए, ओरिजिनल जैसे दिखेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गए और अगर मिसप्लेस हो गया तो कितना रिस्क है। तो ओरिजिनल सिर्फ आप लेके जाइए जहां परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। अभी क्वालिफिकेशन शॉर्ट में चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो या टीजीटी हो या कोई भी पोस्ट हो, ज्यादातर स्कूल में 18 to 65 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है सभी पोस्ट के लिए। केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर, संविदा शिक्षक के लिए 1 एकेडमिक ईयर के लिए हायर करते हैं। और अब अगर कोई लीव पे चले गए होंगे, मैटरनिटी लीव पे सपोज है ना, या सिक लीव पे चले गए 3-4 महीने, तो फिर 3-4 महीने वो वर्स्ट कंडीशन होती है, नहीं तो मोस्टली 1 साल के लिए रखते हैं। तो अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में 50% या अबव मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए, दैट्स ऑल। अभी टीजीटी का देखेंगे। टीजीटी अभी कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, डोएक वाले भी जा सकते हैं, एमसीए वाले भी जा सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक वाले जा सकते हैं, एमई एमटेक, बहुत सारा ऑप्शन देते हैं इसमें। पीआरटी में जैसे कि 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सीटेट पेपर 1 चाहिए, या फिर 4 ईयर वाला बीएलएड भी किया है तो वो भी चलेगा। 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी चलेगा, बट सीटेट 1 लगेगा, सीटेट 1 चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच में बीपेड या एमपेड वाले जा सकते हैं। टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट में डिग्री इन फाइन आर्ट वाले जा सकते हैं, या 5 इयर्स डिप्लोमा किया हुआ ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट में।
म्यूजिक में 12th पास के बाद आपने कोई ऐसा बैचलर डिग्री किया है म्यूजिक में वगैरह तो। योगा टीचर में आपने ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन किया हुआ योगा से तो आप जा सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, एमएससी, आईटी, एमएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब जा सकते हैं। अभी इसमें टीजीटी का मैंने कवर नहीं किया, तो टीजीटी में वही रहेगा। टीजीटी की जो रिक्वायरमेंट रहती है कि संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, और एग्रीगेट में भी होना चाहिए, और संबंधित सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, बीएड में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर में बीएड की जरूरत नहीं है।